हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है कि अपने पास दो वेसल है ए और बी जो कि थर्मली इंसुलेटेड है और दोनों के अंदर आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है। और इन दोनों ए और बी वेसल्स को अपन लोग एक स्मॉल ट्यूब से फिट करते हैं जिसपे एक वेल्व लगा रखा अपन लोगों ने, तो उसकी वजह से ये अभी इनिशियली कुछ गैस एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इनिशियली वेसल ए के अंदर है 2 लीटर ऑफ गैस एट 300 केल्विन और प्रेशर है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वेसल बी के अंदर है 4 लीटर ऑफ गैस 350 केल्विन और 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। अब वॉल्व को जो है उसको अपन ने खोल दिया। तो अब अपन को बताना है कि जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तब जो नए प्रेशर और टेम्परेचर होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो एक तो हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर। तो अब अगर मैं आप लोग के डायग्राम से समझाऊं तो मान लो ये वेसल ए है, ये वेसल बी है और दोनों को एक वेल से कनेक्ट कर रखा है। वेसल ए के अंदर क्या है, 2 लीटर वॉल्यूम है, 300 केल्विन टेम्परेचर है और 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है। वेसल बी के अंदर अपने पास क्या है, वेसल बी के अंदर 4 लीटर तो वॉल्यूम है, 350 केल्विन टेम्परेचर है और 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है। तो ये क्वेश्चन करने में पहले अपन इन दोनों में मोल्स निकाल लेते हैं क्योंकि मोल्स तो कंजर्व रहेंगे हमेशा ही। तो मोल्स इन ए क्या होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से बोल सकता हूँ, वो होंगे पीवी डिवाइडेड बाई आरटी। प्रेशर की वैल्यू मोल्स इन ए निकाल रहे हैं तो प्रेशर इन ए 2 × 10⁵, वॉल्यूम एट ए कितना है 2 लीटर, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू अपन रख देंगे 25 डिवाइडेड बाई 3 और टेम्परेचर है 300। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/25। अब अपन मोल्स इन बी निकाल लेते हैं। तो मोल्स इन बी की वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर तो 4 × 10⁵, वॉल्यूम है 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब, आर 25/3 और टेम्परेचर 350। तो इससे अपने पास वैल्यू आ जाएगी मोल्स की 96 डिवाइडेड बाई 175। अब अपन ने इस वैल्यू को, अब अपन एक और चीज बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी वो U1 + U2 होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन बी। जो इनिशियली इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी थी वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को सीवी की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले अपन को ये जो मिक्सचर बनेगा उसके लिए उसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी पड़ेगी। तो उसकी स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो एक मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सीवी का R डिवाइडेड बाई V1 + V2 मल्टीप्लाई बाई V1 डिवाइडेड बाई गामा 1 - 1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई गामा 2 - 1। अब इस केस में क्या हो रहा है, गामा 1 और गामा 2 तो सेम ही है क्योंकि दोनों गैसेस सेम ही है। तो हो जाएगा R डिवाइडेड बाई V1 + V2 मल्टीप्लाई बाई V1 + V2 डिवाइडेड बाई गामा-1। V1 + V2 से V1 + V2 कैंसिल हो जाएगा और CV की वैल्यू R डिवाइडेड बाई गामा-1 ही आ जाएगी। तो जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए होगी CV की वैल्यू 3R/2। तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसकी जो CV की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी वो हो जाएगी 3R/2। तो अब अपन लगा देते हैं फाइनल फाइनल इंटरनल एनर्जी अपन कैसे लिखेंगे, टोटल मोल्स वो होंगे मोल्स इन ए प्लस मोल्स इन बी मल्टीप्लाई बाई CV डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर इज इक्वल्स टू मोल्स इनिशियली मोल्स इन ए CV और टेम्परेचर इन ए प्लस मोल्स इन बी CV टेम्परेचर इन बी। अब मोल्स इन ए कितना है, मोल्स इन ए है 4/25, मोल्स इन बी है 96 डिवाइडेड बाई 175। CV की वैल्यू अभी अपन ने निकाली मिक्सचर के लिए 3R/2। टेम्परेचर की वैल्यू अपन को निकालनी है तो इसको अपन T रख देते हैं। और मोल्स इन ए क्या था, अब अपन दूसरी साइड सॉल्व कर रहे हैं तो मोल्स इन ए है 4/25। CV की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3R/2 और टेम्परेचर कितना था 300 प्लस मोल्स इन बी कितना है, मोल्स इन बी है 96 डिवाइडेड बाई 175 मल्टीप्लाई बाई CV की वैल्यू 3R/2 और टेम्परेचर की वैल्यू 350। तो इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 1500 डिवाइडेड बाई 31
जिसको अपन फर्दर लिख सकते हैं 339 केल्विन। तो ये अपने पास आ गई फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू 339 केल्विन। तो फाइनल प्रेशर निकालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, PV इक्वल्स टू nRT लगा देता हूँ, तो प्रेशर मान लो P फाइनल, वॉल्यूम हो गई 6 लीटर, मतलब 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इजिकल्स टू टोटल मोल्स, वो हो जाएंगे 4/25 प्लस 96/175 मोल्स आ गए n r की वैल्यू, और टेम्परेचर है अपने पास 339 केल्विन, और r की वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पे 25/3। तो इसको, इस वाली इक्वेशन को जो अपन फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहां से अपने पास जो प्रेशर फाइनल आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसने अपन को बोला था कि अपन को फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर निकालना है, तो फाइनल प्रेशर की वैल्यू तो आ जाएगी 3.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 339 केल्विन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।